सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आज का वीडियो में हम प्रीवियस पेपर की बात करने वाले हैं, जिससे प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाएंगे। साथियों वैसे ही प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है, ठीक है। तो साथियों प्रीवियस पेपर को आप हल करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जब तक प्रीवियस पेपर को हल नहीं करेंगे प्यारे मित्रों, तो आप लोग को समझ नहीं आएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साथियों हम 16 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों, ठीक है। देखिए और प्रश्नों को एकदम सटीक देखिए, और जैसे आप लोग को समझ में आ रहा है साथियों, और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों 16वें प्रश्न से, ठीक है। तो साथियों देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न देख पढ़ सकते हैं कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। साथियों ये जो प्रश्न है आपके सामने है, साथियों ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न था, जो 49,568 वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है। क्लियर है आप लोग, पढ़ सकते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है साथियों। पढ़ सकते हैं यूरेथ्रा, फिर क्या है यूरेटर है, फिर ब्लेडर है, फिर रेनल पेल्विस है। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है मित्रों। तो बताइए इसका राइट आंसर साथियों बता दिया जाए तो आप लोग का हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्लियर आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। समझ गए आप लोग किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम बनेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न से, ठीक है। देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का ए है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम 17 प्रश्न को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस कब को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो डॉट का निशान है उसमें साथियों आप लोग को भरना होगा, नहीं कब मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है कि इसका उत्तर क्या है। आप लोग कितनी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उसको आपको देखना है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छे से आप लोग तैयारी कर चुके हैं सामान्य ज्ञान की, वो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। और जो 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 अपने आप को मतलब कि बहुत ही अच्छा आप लोग समझते हैं कि नहीं हमारी तैयारी बहुत ही एकदम हो गया अच्छे से, तो प्रीवियस पेपर तो हल करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं इसका राइट आंसर हो सकता है साथियों। राइट आंसर आप लोग का 11 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है मित्रों, ठीक है। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कैसे कौन सा प्रश्न आप लोग के लिए है। अगला जो आप लोग का 18 प्रश्न है, 18 प्रश्न पढ़िए। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। साथियों जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और सेम ऐसे ही प्रश्न उठाकर आप लोग के एग्जाम पूछ देता है। खास कर यही प्रश्न उठा के दे दिए आपके एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को एकदम अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, और सभी प्रश्नों को नोट कॉपी में नोट करना है। जो आप लोग को एकदम बचाओ प्रश्न लग रहे हैं उसको एकदम हाईलाइट कर देना आप लोग, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 97 हो सकता है कि 84वीं, फिर 101, फिर 101वें, फिर है 114वें। तो प्यारे मित्रों इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 101वें, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग, इसका आंसर भी दे सकते हैं आप लोग का सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न क्या है प्यारे मित्रों। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुलंदखंड से क्षेत्र से संबंधित है। फतेहपुर है, जौनपुर है, महोबा है, श्रावस्ती है। तो प्यारे साथियों इसका आप लोग का राइट आंसर महोबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर प्यारे मित्रों, ठीक है। समझ गए आप लोग का 19 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 20वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो 20वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, पढ़िए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं प्यारे मित्र। बहुत ही सरल है, बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोग एग्जाम में। आपको पता है सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आप लोग 30 से आप लोग 31-32 प्रश्न आप लोग आसानी से कर जाते हैं। जो ही प्रश्न होते हैं 5 से 6 प्रश्न बहुत ही हार्ड होते हैं साथियों, उसको करना आप लोग के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बहुत से बच्चे उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जो कर लेते हैं उस बच्चे बनिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना है, क्योंकि आप लोग टारगेट बना के चलता है साथियों। 250 मार्क का आप लोग टारगेट बना के चलना है, क्योंकि 300 मार्क्स का होता है पेपर आप लोग को, तो 2.5 मार्क्स आप लोग को लाना है, ठीक है। तो 250 प्लस आप लोग लेना है, ठीक है। क्लियर है आप लोग, चलते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है मित्रों बताइए। तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 73% हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का डी है। क्लियर है आप लोग, चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 21वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या हमारा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पांचाल कहा जाता है, कि अंग कहा जाता है, सुरसेन कहा जाता है, कि मत्स्य कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर आप लोग को बता दिया। आंसर इसका सी आप लोग का हो जाएगा, सुरसेन कहा जाता है।
क्लियर है आप लोग। चलते हैं 22वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, जितना हो सके उतना प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मत दनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो रहीम को, मलिक मोहम्मद जायसी को, जियाउद्दीन बारीन को, सुल्तान फिरोज तुगलक को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 23वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न क्या है साथियों, पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छे से पढ़िए, पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसका आंसर आप लोग को देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो पुद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे, मदन मोहन मालवीय थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है, तो सभी मित्रों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है उत्तर। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे मित्र हमारे लिए भी आप करिए। ठीक है, तो आप भी हमारे लिए कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, यानी सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 24वें प्रश्न को देख लेते हैं। 24वां प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्नों को हूबहू देखिए आप लोग, नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछेगा उसको आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1947 में, 1957 में, 1968 में, 1970 में। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1968 में कर दिया गया था। ठीक है, तो अनिवार्य कर दिया, कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है आप लोग, देखते हैं सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी हम 24वें प्रश्न को देखते हैं। 25वें प्रश्न को, 25वां प्रश्न क्या है प्यारे मित्र, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो प्यारे मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जो 25 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहीं से भी इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, 26वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या है कि फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो साथियों कौन थे? मुस्तरी बाई थे, खुशी महाराज थे, मेहंदी खान थे, ठाकुर प्रसाद थे। तो साथियों बताइए इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा खुशी महाराज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथियों इसका उत्तर आप लोग के बुक में नहीं दिया था, तो इसका उत्तर हमने नहीं बताया, इस आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क भी पढ़ सकते हैं साथियों। 25वां प्रश्न का आप लोग को उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी आप लोग को खोज कर लाना है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम, यानी 27वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 27वां प्रश्न को देखते हैं साथियों। आप लोग को उत्तर पे ध्यान नहीं देना साथियों, जितने प्रश्न सभी को नोट कापी में नोट जरूर करना है, क्योंकि सभी प्रश्न प्रीवियस पेपर में सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से बच्चे के पास जो होता है प्रीवियस पेपर का बुक होता है वो सभी बच्चों के पास नहीं होता है साथियों। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से सभी पास नहीं होता है, तो उनके लिए तो मैं हूँ साथियों। आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए प्यारे मित्र, बस ठीक है, बस लगे रहिए आप लोग मेहनत से। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो साथियों बता दिया जाए, लोकप्रिय जो लोकगीत है आप लोग का है अल्लाह, आल्हा, आल्हा है। ठीक है, आल्हा है। क्लियर है आप लोग। चलते हैं 28वें प्रश्न पढ़ते हैं। 28वां प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर क्या है करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? घाघरा नदी बन जाती है प्यारे मित्र, इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? राप्ती है, गंडक है, शारदा है, सरयू है। तो